इस वक्त हम भारतवर्ष का पहला कलरव महोत्सव जिस जगह पर मनाया गया था उस नागी पक्षी आश्रयणी में खड़े हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। बर्ड गाइड भी हमारे साथ है और बेसिकली कहा जाए तो हमारे साथ जो तमाम मुख्य लोग मौजूद हैं उनमें थानाध्यक्ष राजेश शरण है, फिल्म अभिनेता राजन कुमार है, पहचान लाइफ एनजीओ की जो फाउंडर है अफसाना मैडम वो मौजूद है और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मशरूम लेडी वीना देवी के नाम से जानी जाती है वो भी मौजूद है। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और चूंकि आपने देखा होगा कि राजेश शरण शुरू से ही अपनी ख्याति को लेकर पूरे झाझा ही नहीं बल्कि जमुई में भी जाने जाते हैं और कई बार कई चीज़ों को लेकर बेगूसराय जो सीरियल फायरिंग मामला था उसमें भी उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था जिसको लेकर जम्मू एसपी ने जानकारियाँ भी दी थी, हमारे साथ साझा भी किया था। और इस वक्त राजेश शरण साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि नागी बर्ड सेंचुरी जिस जगह पे बनाया गया था उसमें अभी और पहले की अपेक्षा क्या कुछ परिवर्तन आए हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। बने हमारे साथ। कैसा महसूस कर रहे हैं, प्रकृति के गोद में बसा हुआ है नागी डैम और उस गोद में आप बैठे हुए इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये आप तमाम लोग जो हैं मीडिया के लोग, आप लोग झाझा के रहने वाले हैं, आप लोगों की ये जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को काफ़ी खुशी हो रही है कि इस तरह का जो एक भारतवर्ष का एक बड़ा धरोहर वो पक्षी को सुरक्षित रहने का एक एटमॉस्फेयर यहाँ प्रोवाइड किया गया है। कुछ प्रकृति प्रदत्त हैं और कुछ जो है यहाँ बनाया गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कड़ी मेहनत की है। तो एक बहुत ही अच्छी धरोहर है हम लोग की। और विदेशी पक्षियाँ यहाँ काफ़ी आती हैं, शरण लेती हैं, 3-4 महीने तक रहती हैं। ये सभी बहुत बड़ी बात है कि वो परिंदा जिसे कहा जाता है, परिंदा को शरण देने के लिए हमारी भूमि है, यहाँ पे शरण लेने के लिए वो आते हैं 3-4 महीने। तो इट मीन्स कि वो लगभग 5,000, 6,000, 12,000, 13,000 किलोमीटर का जर्नी करके वो सब परिंदा यहाँ आते हैं। तो नो डाउट कि उनको इस बीच में झाझा से बेहतर जगह कुछ नहीं लगता होगा, तभी तो। सर, जो टावर्स होते हैं उनसे जो रे निकलती है या जो किरणें निकलती है उसकी वजह से पक्षियों का जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ऐसे में जब आपने अभी माइनोग्लोव से देखा पक्षियों को तो क्या महसूस कर रहे थे आप? नहीं, वो एक्चुअली पक्षियों का आने का अभी मौसम प्रारंभ हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी कुछ संख्या में कम अभी पक्षी हैं लेकिन ये बढ़ रहा है और हमको लगता है कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक वगैरह में वो काफ़ी संख्या हो जाता है। पिछले वर्ष का हम लोग का अनुभव रहा है तो काफ़ी संख्या रहता है। अभी प्रारंभिक चरण है उसका, अभी कुछ कम पक्षी आए हैं लेकिन काफ़ी प्रजातियां पक्षियों की यहाँ पे आती हैं और आई हुई है बहुत। तो अभी चूँकि ऐसा नहीं है कि उनका कोई फिक्स जगह है कि इस जगह पे वो मिलेंगे, तो वो सब अपने अपने हिसाब से कहीं वो इधर उधर जंगलों में तो फिर ये लेकिन कमोबेश यहाँ पे पक्षियों की संख्या है। सर, थाने बहुत सारे हैं जमुई में लेकिन आपका जो थाना है वो नागी पक्षी आश्रयणी से काफ़ी नज़दीक है, तो क्या महसूस करते हैं इसको लेकर आप? नज़दीक ही नहीं, ये हमारे थाना क्षेत्र का धरोहर है। इसके लिए हमने पहले भी बताया कि हम सौभाग्यशाली हैं कि ये नागी डैम हमारे थाना क्षेत्र में है और कहीं ना कहीं यहाँ जो यात्री आते हैं बाहर से, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको सुरक्षा देने में हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो पुलिस टीम के लोग हैं, वो लोग सक्रिय रहते हैं। और ये क्षेत्र ये ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पूर्व तक यहाँ पे एक भय का माहौल रहता था लेकिन यहाँ एक भयमुक्त माहौल बनाने में हमारे पूरे पुलिस टीम का, हमारे खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक जो माहौल यहाँ पे बना है, सभी लोगों ने काम अच्छे से किया है और काफ़ी अच्छा माहौल बना है। एकदम भयमुक्त होकर के यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। फिल्म अभिनेता राजन कुमार है हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। राजन जी, सबसे पहले तो इस नागी पक्षी आश्रयणी का जो आकर्षण का केंद्र है उसने आपको दोबारा इस जगह पर लाने को मजबूर कर दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मैं झाझा प्रशासन का ख़ास तौर से राजेश शरण जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बात कही अभी कि यहाँ जो सुरक्षा का माहौल है वो बहुत ज़रूरी था। हम इसलिए दोबारा आ पाए कि हमें ये महसूस होता रहा है कि ये जगह सेफेस्ट है, यहाँ हम अपनी यूनिट के साथ शूटिंग करने आ सकते हैं, हम अपने मेहमानों को यहाँ आमंत्रित कर सकते हैं जिससे उनको एक नेचर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इसका आप विस्तार करेंगे आने वाले समय? बिल्कुल, आने वाले समय में लगातार कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम आने के पीछे
वजह यही कि हमारे साथ बफ्टा की टीम आई हुई है इस बार। मैं उनको भी दिखा के तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो शूटिंग्स यहाँ होगी वो बिल्कुल सेफ़ है, प्रशासन का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है और झाझा वाकई खूबसूरत है। यहाँ के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा कुछ मिला हुआ है। और मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब ये जगह एक खींचता है, एक चुंबकीय आकर्षण है झाझा को लेकर। यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि अपनी चीज़ों को बहुत संभाल कर रखते हैं और उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। अफसाना जी क्या कहना चाहेंगे इस नागी बर्ड सेंचुरी को लेकर, क्या महसूस किया आपने आकर? जैसा कि राजन जी ने बताया कि शब्द नहीं है जो इतनी खूबसूरती देखने को मिल रही है। मानव निर्मित कितनी भी चीज़ें बनाई जाए लेकिन प्रकृति से उनका कभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ बैठकर जो सुकून मिल रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे अब मेरे पास कल तक लग रहा था काम का वर्कलोड पड़ा है और मैं यहाँ पे आई हूँ, ऐसे लग रहा है कि सारे तनाव खत्म हो गए। ये सुकून, ये शांति, ऐसे लग रहा है डबल ट्रिपल एनर्जी लेकर मैं यहाँ से जाऊँगी और मैं उतना ही ज़्यादा जोश से मैं फिर से काम कर पाऊँगी। हाँ, और जब अगली बार जब भी बैटरी डाउन होगी राजेश शरण को ज़रूर तंग करूँगी मैं। अच्छा, कहीं भी अगर लोग जाते हैं, अगर वो थाना क्षेत्र से या मुख्य बाज़ार से काफ़ी दूर अगर डिस्टेंस में रहता है कोई भी एरिया और पर्यटन स्थल होता है, तो वहाँ लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का सुरक्षा के मद्देनज़र तो कोई प्रभावशाली कुछ नहीं होगा या प्रभावित तो लोग नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कि प्रशासन की ओर से कितनी सुरक्षित होगी ये जगह? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राजेश शरण जी अगर हैं यहाँ पे तो अपने घर में रहो या आप यहाँ पर्यटन स्थल पे आ जाओ, कुछ भी फ़र्क नहीं लगेगा। चारों तरफ से हम लोग कैसी जगह पे गए, मतलब ऊंचे पहाड़ पे लेट इवनिंग में लौटे वहाँ, लेकिन ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचाया जा सकता है।